बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के लिए कौमी T20 स्क्वाड का ऐलान। सलमान अली आगा कप्तान और शादाब खान नायब कप्तान होंगे। साइम अयूब, फ़खर जमान, साहबजादा फरहान, खुशदिल शाह टीम में शामिल। मोहम्मद हारिस रऊफ, हसन नवाज, नसीम शाह, वसीम जूनियर भी स्क्वाड का हिस्सा। अबरार अहमद, फ़हीम अशरफ, हुसैन तलत और मोहम्मद इरफान भी टीम में जगह पक्की कर ली। जंगी मैदान में कामयाब मुल्की दिफा पर जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बना दिया गया। आर्मी चीफ ने मार्का हक और ऑपरेशन बुनियानु मरसूस में बेमिसाल कायदाना किरदार अदा किया। जनरल आसिम मुनीर की क़यादत में पाक अफवाज ने दुश्मन को नाकों चने चबवाए। आर्मी चीफ की दिफाए वतन के लिए खिदमात पर मुल्क कौम का सर पूरी दुनिया में बुलंद हुआ। सिपा सलार की खिदमात के एतराफ़ में वफाकी काबीना ने जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने की मंजूरी दी। वजारत दिफा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर उनकी खिदमात को जारी रखने का भी मुतफ़िक़ा फैसला। जनरल सैयद आसिम मुनीर फील्ड मार्शल का एजाज़ मिलने पर अल्लाह के शुक्रगुजार। कहा, यह एजाज़ पूरी कौम, अफवाज पाकिस्तान, ख़ास तौर पर सिविल और मिलिट्री शहदा और गाजियों के नाम करता हूँ। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने के फैसले पर एतमाद में लिया। सदर मुमलिकत ने कहा कि जनरल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में मुसल्लह अफवाज ने मादरे वतन का कामयाबी से दिफा किया। भारतीय जारिहत का मुंह तोड़ जवाब देने पर जनरल सैयद आसिम मुनीर फील्ड मार्शल के ओहदे के मुस्तहिक हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने पैगाम में कहा कि जनरल सैयद आसिम मुनीर को अल्लाह ने बेमिसाल खूबियों से नवाजा है। मुल्क की सियासी क़यादत की जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का ओहदा मिलने पर मुबारकबाद। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि जनरल आसिम मुनीर ने हालिया कशीदगी में दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने अपने पैगाम में कहा कि काबीना के फैसले से अफवाज पाकिस्तान का मोराल मजीद बुलंद होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। कहा कि यकीन है फील्ड मार्शल की क़यादत में पाक फौज नई बुलंदियों तक जाएगी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर और गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की भी आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल का एजाज़ मिलने पर मुबारकबाद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपने पैगाम में कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मुल्क और कौम के लिए काबिल कदर खिदमात सरअंजाम दी। सरबराह मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि फील्ड मार्शल का ओहदा जनरल सैयद आसिम मुनीर की खिदमात का एतराफ़ है। भारत खतरनाक बहरी तैयारियों में मसरूफ़ है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने सलामती काउंसिल के मुबाहिसे में कहा, एक बड़ी ताकत गैर महदूद इलाकाई बालादस्ती के ख्वाब देख रही है। भारत बहरी तौसी पसंदी और अहम आबी रास्तों पर गलबा हासिल करने की कोशिश कर रहा है। साथ ही पड़ोसी ममालिक को इलाकाई बहरी सलामती के ढांचों बिलखसूस इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन से खारिज किया जा रहा है। भारत दरियाओं को हथियाने और उन्हें बतौर हथियार इस्तेमाल करने की रविश भी अपनाए हुए है, जो मुआहिदों की खुली खिलाफ वर्जी है। मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सीसी का पाक भारत जंगबंदी का खैर मकदम। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सीसी का टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इलाकाई अमन के लिए जंगबंदी बरकरार रखने के लिए पुरज़म है। भारत का सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करना पाकिस्तान के लिए सुर्ख लकीर है। बातचीत में गजा की तशवीशनाक सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आलमी बरादरी गजा के लिए खुराक की फराहमी यकीनी बनाए। मिस्री सदर ने गजा के लिए इमदाद भिजवाने पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। कहा कि मिस्र पाकिस्तान के साथ तमाम शोबों में मजबूत ताल्लुकात चाहता है। मिस्री सदर ने वज़ीर-ए-आज़म की दौरा पाकिस्तान की दावत भी कबूल कर ली। मोरो में मुजाहिरीन पर पुलिस की फायरिंग से 2 अफराद हलाक हो गए। लाशें कौमी शराह पर रखकर मुतासरीन का धरना जारी। सड़क बंद होने से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र कारोबारी मराकज़ भी बंद। दरियाए सिंध पर कैनाल्स मनसूबा और कॉरपोरेट फार्मिंग के खिलाफ एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने हवाई फायरिंग की। गोलियां लगने से 2 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए थे। मुजाहिरीन ने पुलिस पर पथराव से कई गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। गाड़ियों और ऑयल टैंकर और वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार के घर को भी आग लगा दी। लाहौर से कराची जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस को फैसलाबाद के करीब हादसा।
पटरी पर ट्रैक्टर ट्रॉली के आने से ट्रेन की 3 बोगियां ट्रैक से उतर गईं। हादसे में 4 अफराद जख्मी हो गए। सीईओ रेलवे का कहना है कि रेलवे ट्रैक बहाल होने में 6 से 8 घंटे लग सकते हैं। लकी मरवत और बन्नू से पोलियो के 2 नए केसेस रिपोर्ट हुए। रवा साल मुल्क भर में सामने आने वाले केसेस की तादाद 10 हो गई। 2025 में केपी से 5, सिंध से 4 और पंजाब से 1 पोलियो केस सामने आया। गोल्डन टेम्पल के चीफ ने भारतीय फौज के झूठ का पोल खोल दिया। ग्रंथी ज्ञानी रघुवीर सिंह कहते हैं कि गोल्डन टेम्पल पर एयर डिफेंस गन्स की तैनाती से मुतालिक भारतीय फौज का दावा मुज़ाहिका खेज है। भारतीय फौज के लेफ्टिनेंट जनरल ने झूठा और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया। इसराइल आलमी सतह पर तन्हाई का शिकार होने लगा। 26 यूरोपीय ममालिक ने इसराइल पर पाबंदी की हिमायत कर दी। यूरोपीय यूनियन की खारजा अमूर काउंसिल का इजलास। इसराइल से तिजारती और सिफारती ताल्लुकात पर नजरसानी का फैसला। उधर बरतानिया ने इसराइल के साथ तिजारती मुज़ाकरात मुअत्तल कर दिए। गजा में गजाई किल्लत खतरनाक हद तक बढ़ चुकी। अगले 48 घंटे में इमदाद न पहुंची तो 14,000 बच्चे जान से जा सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि इसराइल की जानिब से इमदाद की बंदिश बरकरार है। गुज़श्ता रोज़ 5 इमदादी ट्रक गजा पहुंचे, लेकिन इसराइली फ़ौज ने उन्हें तकसीम की इजाज़त नहीं दी। और PSL 10 में आज पहला क्वालिफायर मैच होगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स आमने सामने। 22 मई को एलिमिनेटर मुकाबले में लाहौर और कराची में जोड़ पड़ेगा। बानी पीटीआई ने एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। अलीमा खान की रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि बानी चेयरमैन ने कहा कि अगर एस्टेब्लिशमेंट बात करना चाहती है तो वो भी तैयार हैं। बानी पीटीआई का कहना था कि डील की कोई बात नहीं, वो पाकिस्तान की खातिर बात करेंगे। अलीमा खान मजीद बोली कि बानी चेयरमैन का कहना है नून लीग के साथ किसी सूरत बात नहीं होगी। बानी पीटीआई अपने बेटों के इंटरव्यू पर बहुत खुश हुए। बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गोहर ने कहा कि बानी पीटीआई ने हमेशा कहा यह मुल्क भी उनका है और फौज भी उनकी है। पीटीआई और फौज पाकिस्तान में इत्तेहाद होना चाहिए। एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का दरवाजा कभी बंद नहीं किया। बैरिस्टर गोहर ने मजीद कहा कि हमने इन हाउस तब्दीली की अफवाहों की तरदीद कर दी। बानी चेयरमैन ने कहा कि हम चाहते हैं मुल्क इत्तेहाद की तरफ जाए। लकी मरवत और बन्नू से पोलियो के 2 नए केसेस रिपोर्ट। NIH हुकाम के मुताबिक पाकिस्तान में 2025 के पोलियो केसेस की तादाद 10 हो गई। लकी मरवत में 26 माह की बच्ची में 22 अप्रैल को पोलियो की अलामात जाहिर हुई। बन्नू में 40 माह के बच्चे में 1 मई को पोलियो की तस्दीक हुई। लकी मरवत और बन्नू से पोलियो के 2 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। NIH हुकाम के मुताबिक पाकिस्तान में 2025 के पोलियो केसेस की तादाद 10 हो गई। लकी मरवत में 26 माह की बच्ची में 22 अप्रैल को पोलियो की अलामात जाहिर हुई। बन्नू में 40 माह के बच्चे में 1 मई को पोलियो की तस्दीक हुई।